क्या बात हुआ? पूर्णिया में क्या है, आप रहेंगे पूर्णिया बिल्कुल में? बिल्कुल एकदम। बिहार के चुनाव से और महागठबंधन से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बिहार की जनता तय कर चुकी है कि महागठबंधन की सरकार और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। असल में ये नाटकबाज लोग, ये नाटकबाज है। अगर कहीं नाटक हो तो इन लोग से सीखे कैसे नाटक किया जाता है। प्रधानमंत्री वैसे ही नौटंकी करने वाले लोग हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी और उनकी पार्टी भी नौटंकबाजी है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर तमाम विधायकों की बैठक बुलाई गई है। तेजस्वी यादव खुद इसका नेतृत्व करेंगे। किस मुद्दे पर, किस एजेंडे पर बैठक होगी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, पेच है, वो फंसा है। उसको लेकर के भी तमाम बात। बीमा भारती जी हमारे साथ हैं। बीमा, क्या मुद्दे हैं आज जो बैठक होगी, क्या एजेंडा है इसका? एजेंडा तो चुनाव का जो है कि अभी 3-4 महीना चुनाव बचा है और संगठन पर बात होगी। इसके बाद बाहर निकलने के बाद बात करेंगे क्या बात हुआ। पूर्णिया में क्या है, आप रहेंगे पूर्णिया बिल्कुल में? बिल्कुल एकदम। तो देखिए, बीमा भारती जी हमारे साथ थी, वो बात कर रही थी। पूर्णिया में फिर से इस बार झंडा गाड़ने के लिए बीमा भारती नज़र आएंगी। और ऐसे में आज जो बड़ा मुद्दा है, तमाम जो राजद के विधायक हैं उनको सरकारी आवास से बुलाया गया है। बड़ी बैठक बुलाई गई है। तमाम जो नेता हैं वो भागे भागे दौड़े दौड़े पटना पहुंचे हैं। और इस सरकारी आवास में, जहां पर तेजस्वी यादव रहते हैं, सरकारी आवास एक पोलो रोड है। और यहाँ पर देखिए, तमाम जो विधायक दल की बड़ी बैठक वो बुलाई गई है। तमाम नेता पहुँचे हैं। किस मुद्दे पर बैठक होगी इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है, विधायकों को नहीं बताया गया है। लेकिन साफ तौर पर जो बातें सामने आ रही है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो, जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उस पर रणनीति बनाई जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी। और जिस तरीके से आपने देखा पूरे बिहार में कि लगभग 25 जिलों में वोटर अधिकार यात्रा चला, और उस यात्रा के दौरान कई सारे बातें सामने आई। क्या कमी रही, कई खामियां नज़र आए, उस पर बात किया जाएगा और उसकी भी समीक्षा बैठक की जानी है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद ख़ास तौर पर देखिए, आरजेडी के नेताओं के लिए बड़ा दिन है। आज समीक्षा बैठक भी होनी है शायद। और फिर कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला, जो पेज फंसा है आरजेडी के अंदर ही, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, इस पर भी चर्चा बेहद अहम और ख़ास होने जा रहा है। तो देखिए, भाई वीरेंद्र आपको कैमरे में नज़र आ रहे होंगे, मनेर से विधायक हैं, इन दोनों काफ़ी चर्चा में हैं और इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ होगा और क्या एजेंडे अहम होने वाले हैं। तो ऐसे में साल है और चुनाव थोड़ी देर, मैंने 1-1.5 महीने के अंदर में चुनाव होना है। और क्या दिशा निर्देश मिल रहा है, क्योंकि अभी तो वोट चोर के खिलाफ में हम लोग आंदोलन किए हैं। वोट अधिकार यात्रा और परसों समापन हुआ है पटना में। और नेता का जो निर्देश होगा, पार्टी का जो निर्देश होगा, और हम सब लोग उसको काम करने के लिए। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि उनकी मां को गाली। असल में प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया देश में जो बिहार में हफ्ता में एक दिन आता हो और बिहार के चुनाव से और महागठबंधन से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस तरह का निकाल रहे हैं कि कुछ ऐसा करो कि भावना में लोग आए, लेकिन भावना में यहाँ कुछ लोग आने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता तय कर चुकी है कि महागठबंधन की सरकार और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कल रो रहे थे कि सभी ने मां का अपमान किया है। असल में ये नाटकबाज लोग, ये नाटकबाज हैं। अगर कहीं नाटक हो तो इन लोग से सीखे कैसे नाटक किया जाता है। प्रधानमंत्री वैसे ही नौटंकी करने वाले लोग हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी और उनकी पार्टी भी नौटंकबाजी है। आरजेडी विधायक दल। चलिए, तो देखिए, मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और साफ तौर पर जो बातें सामने आ रही है, उनका कहना है कि नाटक चल रहा है और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है उस पर बातचीत होगी। ऐसे में तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक पोलो रोड है जो सरकारी आवास है तेजस्वी यादव का, जहां पर तमाम नेताओं की आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का मुख्य जो एजेंडा है अभी तक नेताओं को बताया नहीं गया है। हालांकि ये इंटरनल बैठक है, तमाम जो राजद के नेता हैं उनके साथ इंटरनल बैठक है। उस बैठक जब ख़त्म होगी तो फिर पता चलेगा मुख्य एजेंडा क्या था। तमाम तस्वीरें और अपडेट बताते रहेंगे। देखते रहें दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया।